बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। और आज का प्रोग्राम एक मरतबा फिर थोड़ा बेबाक है, लेकिन इस अंदाज में कि इससे तरबियत हो सके, इससे तालीम मिल सके देखने वालों को, और इससे कुछ ज़िंदगी की हौलनाकियों का अंदाज़ा हो सके, ख़ास तौर पर हमारे घर की माँओं, बहनों और बेटियों को। इसीलिए ये प्रोग्राम हमने मुरतब किया है। बहुत से लोग प्रोग्राम के बाद दुआएं देते हैं। कुछ लोगों की राय ये होती है कि शायद हमने एक आध प्रोग्राम ऐसा किया है जिसे उन्हें फैमिली के साथ बैठकर देखने में दुश्वारी होती है, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताता हूं कि जब तक दिल किसी भी प्रोग्राम के मौजू पर साथ नहीं देता, सरेआम की टीम उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड नहीं करती। आज का ये प्रोग्राम भी इसी नौयत का है, और मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि जब मेरी बेटी इस दुनिया में आए तो इस मौजू से मुतल्लिक, इस मौजू की हौलनाकियों से मुतल्लिक उसे पहले से अंदाज़ा हो और वो ये सब बातें जानती हो जो आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि ज़िंदगी उसे किसी ऐसे मोड़ पर ना ले जाए जहां उसे ज़िंदगी बुरी लगने लगे और बिलाखिर वो खुदकुशी की मुर्तकब हो। इससे पहले आपको हम बताते हैं कि वो क्या मुहर्रिकात थे, वो क्या बातें थीं जिनकी बिना पर आज का ये प्रोग्राम हमने मुरतब करने का फ़ैसला किया। एक पैकेज मुलाहिज़ा कीजिए, वापस आएंगे और फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। इंटरनेट पर यूट्यूब समेत ऐसी बेशुमार वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां आप किसी रिसर्च या तहकीक के लिए पाकिस्तान, पाकिस्तानी, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद का नाम लिखें तो आम तौर पर ऐसी वीडियोस या तस्वीर के लिंक्स मिलते हैं जिनमें कोई सीधी सादी घरेलू लड़की या फिर स्कूल कॉलेज की कोई तालिबा किसी लड़के के साथ इंतहाई काबिल एतराज़ हालत में देखी जा सकती है। और ऐसी एक दो नहीं, हज़ारों वीडियोस और लाखों तस्वीर इस वक्त भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले सरेआम की टीम से एक ऐसी लड़की ने राबिता किया था जिसके साबिक शौहर ने इंतहाई ज़ाती लम्हात की वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी, मगर कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी ऐसे हौलनाक साइबर क्राइम्स के खात्मे के लिए कायम किए जाने वाले FIA के विंग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सरेआम की कोशिशों के बाद इस लड़की की मुश्किलात किसी हद तक कम हुई और FIA के साइबर क्राइम सेल ने मुतल्लिका लिंक्स को ब्लॉक कर दिया था। इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के कुछ अरसे बाद एक ऐसी ही लड़की ने बजरिया ईमेल सरेआम की टीम से राबिता किया और बताया कि एक लड़का उसकी वीडियोस बनाकर अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ ही अरसे में एक ऐसे उजड़े हुए बाप ने भी हमसे राब्ता किया जिसकी इकलौती बेटी ने ऐसी ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड और ऑन एयर करने का फैसला हमने एक ऐसे वक्त में किया है जब ऐसी वीडियोस का एक बड़ा सोर्स यानी यूट्यूब ब्लॉक है, ताकि कम से कम लोगों की रसाई इन वीडियोस तक हो और ऐसी हौलनाक सूरत हाल से बचने के लिए पैगाम भी नई नस्ल और ख़ास तौर पर लड़कियों तक मुंतकिल हो जाए। इस प्रोग्राम के मेहमानों में वो लड़की भी शामिल है जो अपने साबिका बॉयफ्रेंड के हाथों ब्लैकमेल हो रही है, और वो बाप भी जिसकी बेटी ऐसी ही ब्लैकमेलिंग के हाथों अपनी जान से चली गई है। ये दोनों अपनी रजामंदी से प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, मगर हम अज़राहे एहतियात इन दोनों के फर्जी नाम बताएंगे और दोनों के चेहरे भी पोशीदा रख रहे हैं, क्योंकि मकसद इनकी इज्जतें उछालना नहीं बल्कि बहुत सी इज्जतें बचाना है। बदकिस्मती से ऐसी बेशतर वीडियोस में बाआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब रिकॉर्डिंग की जा रही थी तो ये बात लड़की के इल्म में थी और ऐसा उसकी रजामंदी से हो रहा था, लेकिन जब बादअज़ां किसी बात पर झगड़ा या अलहदगी हुई तो लड़के ने वो वीडियोस या तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। सो सवाल ये है कि आखिर लड़कियों के इस अंधे और बेवकूफ़ाना एतमाद की वजह क्या होती है, और जब ऐसी वीडियोस मुसलसल मंजर-ए-आम पर आ रही हैं और कई जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर चुकी हैं, तो आखिर ये सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। सरेआम ने इस सिलसिले में अपनी कोशिश करने का फैसला किया है। पैकेज नाज़रीन आपने देखा, ये वो वजूहात थी जिनकी बिना पर आज की इस नशिस्त का हमने फैसला किया है। तो सबसे पहले मेहमानों के तारुफ का आगाज़ करता हूँ। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद नहीं है उनका तारुफ मैं सबसे पहले करवाता हूँ। मिस्टर एहसानुल्लाह, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम सेल कराची के, यानी कराची में साइबर क्राइम सेल FIA को हेड करते हैं।
इन्हें मदऊ किया था और इन्होंने हामी भी भरी थी तशरीफ़ लाने की। इनकी मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी थी आज के प्रोग्राम में, लेकिन आखिरी वक्त में उनका यह कहना था कि उन्हें गालिबन वफाकी दारुल-हुकूमत से इजाज़त में कुछ दुश्वारियाँ हैं एक नेक काम और एक अच्छा काम करने में, तो इस बिना पर वो तशरीफ़ नहीं ला सके, लिहाजा उनकी नशिस्त आज खाली है। इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ स्टूडियोज़ में डॉक्टर रिजवाना जाहिद सिद्दीकी साहिबा, आप माहिर नफ्सियात हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समरा, और ज़ाहिर एक फ़र्जी नाम है, उनका असल नाम आप जानते हैं कि हम ऑन एयर नहीं बता सकते। उनसे जानेंगे कि उन्हें किन किन परेशानियों से, ज़िंदगी के किन किन मसाइब से और किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा, और उनके हमरा इम्तियाज़ुद्दीन साहिब हैं और ये भी एक फ़र्जी नाम है, ज़ाहिर है असल नाम हम ऑन एयर नहीं बता सकते। जो कहानी है इनकी, जो दास्तान है इनकी हिफाजत के पेश नज़र, इनकी इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए ये दोनों शख्सियात अपनी रजामंदी से स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई हैं और इन्होंने हमसे रब्ता किया था मुख्तलिफ़ औक़ात में, और फिर हमने इनसे रब्ता करके इन्हें ज़हमत दी है। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले समरा आपसे, और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि आप से मैं ये पूछना चाहूँ कि वो क्या वक्त था, उसमें आप किस फेज़ से गुजरी, आप क्या फ़ील कर रही थी। एक लड़की जो इस वक्त घर में बैठ कर ये प्रोग्राम देख रही है, सिर्फ इस अंदाज से अपनी दास्तान आपने बतानी है कि वो मोहतात हो जाए आने वाले वक्त में। करार भाई, हुआ ये था कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। जब मैं मैट्रिक में थी, मेरी जो फ्रेंड थी उसके कज़न ने उसके मोबाइल से नंबर ले लिया मेरा और मुझे कॉल करने लगा वो। तो पहले तो मैंने उसका नाम बताना चाहेंगी आप? ठीक है, नहीं बताइए। राइट। बट वो कॉल करता रहा तो रॉन्ग कॉल समझ के मैं उसको डिनाई करती रही, मैंने कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी ज़्यादा। उसके बाद ये हुआ कि आती रही, मैसेजेस आते रहे, तो मैंने कहा भाई क्यों, आप कौन हैं, तंग कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब मुझे पता भी नहीं चला, और उससे बातें ऐसी, उसके मैसेजेस आते थे जिसको मैं जवाब देती थी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये बात से बात चलती रही। और इस तरह हुआ कि पता नहीं कैसे मुझे वो अच्छा लगने लगा। मैट्रिक में आपके अम्मा अब्बा ने आपको मोबाइल दिला दिया था? जी, मैंने जिद करके खुद लिया था गिफ्ट में कि मुझे मोबाइल चाहिए, जब मेरा 9th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। ठीक है। तो उन्होंने, आप एक लायक अच्छी समझदार स्टूडेंट थी। जी, ठीक है। लेकिन वो गलती हो गई मुझसे। वो हुआ ये कि मतलब एक घर वालों ने, पापा ने कहा भी था कि बेटा मोबाइल तो दे रहे हैं लेकिन इसको रॉन्ग नंबर के लिए यूज़ नहीं करना। मैंने वादा भी किया था कि इस शर्त पे मैं मोबाइल ले रही हूँ कि मैं कभी भी गलत रॉन्ग इसका यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है। बट वो बाय मिस्टेक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरी उससे कब फ्रेंडशिप हो गई। यानी जब आप मैसेज कर रही होती थी, जब आप फ़ोन कर रही होती थी, तो आपके घर में ज़ाहिर बहन भाई भी होंगे, आपके अम्मा अब्बा भी हैं, पूरी फैमिली रहती है ना, तो किसी ने नोट नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं कभी आपसे कि बेटा किसको फ़ोन कर रही हो, किसको मैसेज कर रही हो? उनके सामने करती नहीं थी मैं, अगर करती भी थी, कोई पूछता भी था कि क्या कर रही हो, तो मतलब मैं डिलीट कर दिया करती थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मुलाकात की? मतलब मैं यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं चुपके से, चोरी से गई। फर्स्ट टाइम गई तो हम लोगों ने बस आइसक्रीम की थी, हम लोग ने आइसक्रीम वगैरह खाई, उसके बाद घर ड्रॉप कर दिया उसने बाइक पे, और एक गली आगे ड्रॉप किया। मतलब कभी भी मैं अपने गेट पे कभी भी वहाँ नहीं छोड़ा उन्होंने मुझे, मतलब मैं दूर होती थी ताकि मेरे घर वालों को पता नहीं लग सके। लेकिन मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मेरे जहन पे अब बोझ है, मतलब मुझे बहुत टेंस हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे अब क्या कर, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है जो मैं वालिदैन से शेयर नहीं कर सकती, लेकिन चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से उनको पता लग जाए कि मैं किस मुश्किल में हूँ और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता इसका। इस मुल्क की बहुत सारी बच्चियाँ यही सोचती हैं कि किसी ना किसी को तो मेरी ज़िंदगी में आना था और यही वो सही आदमी है, मुझे यही जो अल्लाह मियाँ ने भेज दिया मेरी ज़िंदगी में, यही मेरा हीरो है, यही मेरी आखिरी मोहब्बत है, बस अल्लाह ताला ने इसको बना के ही मेरे लिए भेजा है। यही लगता था आपको? मुझे लगता था उसकी सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है ना क्या कह सकते हैं उसको, मतलब वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो उसको तो हाविस थी। मतलब वो एक समझदार लड़की जिसने 9th में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया था, मैट्रिक के बाद माशाल्लाह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है, माँ बाप ने एतमाद करके उसको मोबाइल दिलवाया, कि वो ट्रैप में आ गई, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई जो वो लड़का चाहता था। ऐसा क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो कभी भी ज़बरदस्ती नहीं किया, सब कुछ मेरी मर्ज़ी से किया, लेकिन जो है मैं उसकी बातों में आ गई। क्या कहता था वो? घूमने फिरने की बातें, बहुत अच्छे ख्वाब की शादी कर लेंगे, मंगनी के लिए रिश्ता भेजूँगा, तो तुम फ्रेंडशिप करो, तुम घुमा फिरा करो, थोड़ा टाइम दो ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, फिर मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूँगा, मेरी जॉब लग जाएगी। लेकिन इस दौरान हम लोग जो है ना बहुत घुलते मिलते थे। तो एक दफ़ा वो अपार्टमेंट ले गया था, तो वहाँ पे हम मतलब कुछ फिल्म्स थी उसके पास, वीडियो थी, बहुत कुछ देखा, और उसके बाद जो है ना हम
बहुत आगे चले गए, मतलब हमने सारी हदें पार कर ली। क्या उसका कोई उसके पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपको खौफ है? उसके पास मेरी वीडियो है। अब मैं क्या ऐसी वो नए नए लोगों को लाता रहेगा और मैं वहाँ जाती रहूँगी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं वो फ्रॉड है, वो चिटर है, मुझे पता ही नहीं था। उसका काम ही यही है, उसकी वो बातों में आ गई। क्या जब उसने पहली बार आपको वो मूवी दिखाई तो क्या क्या हुआ, दिलो दिमाग किस उससे गुजरे? सबसे पहले तो उसने मुझे ये कहा कि मैंने कहा कि ये सिलसिला बंद कर दो अगर आपने नहीं करनी। मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि अब मैं फर्स्ट ईयर में आ गई हूँ, अब तक वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और हर वक्त बुला लेता है कॉल करके, आ जाओ वरना ये वीडियो आपकी है। आपको जाना पड़ता है? हाँ मुझे जाना पड़ता है, लेकिन अब उसके दोस्त भी आने लगे हैं। मतलब मैं इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊँ? वो लोग तो मुझे जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे मेरा, या मैं खुद सुसाइड कर लूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप मुझे बताएं और खुदारा कोई लड़की ऐसी गलती ना करे जो मुझसे हो गई अनजाने में। आप एक वालिद के तौर पे, और पता नहीं मैं क्या सवाल करूँ आपसे। अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटों से नवाजा। उसके बाद फिर मेरी मिसेस की, हम लोग आरज़ू ये थी कि अल्लाह पाक अब हमें बच्ची दे। बड़ी आरज़ू, बड़ी उम्मीदों के बाद अल्लाह ताला ने तो अल्लाह पाक ने हमें एक बच्चे से नवाजा, तो हमने उसका नाम दिया। और हमारे यहाँ तो ये कि बच्चियों की शादी जल्दी कर देती हैं, और मैं कहता हूँ बच्चियों की शादी जल्दी ही करनी चाहिए। अपने ज़माने में भी हम लोग शादी जल्दी हो जाती थी बच्चियों की, और मैं कहता हूँ आजकल के वालिदैन को भी मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि खुदा अपनी बच्चियों की शादी जैसे ही अच्छा लड़का मिले, अच्छा बर मिले, आप उनको अपने घर का जिम्मेदारी से करें उसको। किस्सा मुझसे सर ये करार भाई कि गुड़िया की शादी का घर में तस्करा हुआ, लड़का भी हमें पसंद आया। उसकी माँ ने, अच्छा हमारे यहाँ भी सिलसिला ये कि हम इस तरह के सिलसिले, माँ ने उसकी गुड़िया से बात की कि भाई वो आपकी शादी करनी है हमने, तो अम्मा अभी मैं शादी नहीं करना चाह रही, अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगी। बाबा से कहें आप कि मुझे MA करना है, फिर मुझे PhD करना है, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी, मैं लेक्चरशिप करूंगी। मैं पढ़ा वो, अच्छा जी ठीक है। फिर उसकी गुड़िया की जो कैफियत है वो कुछ अजीब, अपने खोई हुई अपने आप में, और अपने आप में मस्त है, मगन है, उसको खाने का भी होश नहीं है। कुछ पढ़ने की तरफ से भी लाताल्लुक थी, कपड़े वगैरह भी वैसे ही, बाल उसके उलझे हुए बिखरे हुए, देर तक जागती और सुबह दिन चढ़े तक सोती रहती। और ये कितना अर्सा चलता रहा ये सर? ये 3-4 साल चलता रहा। और 3-4 साल में हमने जहमत नहीं की कि उससे बिठा के पूछें? माजरत चाहता हूँ लेकिन दायर है। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इसमें मेरी भी गफलत है। और मैं ये समझ रहा था कि उसकी जो माँ है, मेरी मिसेस है, वो इन चीज़ों को डील करेगी। किसी की लड़कियों की प्रॉब्लम, लड़कियों के मसले माएँ आमतौर पर ज़्यादा समझती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कि उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे सिलसिला था, उन्होंने कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया उसमें। ठीक है जी, मेरी कहती मैं बीमार हूँ, उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, तो बोले इसके कोई प्रेशर है, इसके ऊपर कोई दिमाग में इसकी वो है, दबाव है, और ये बड़ी फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ये, और बताती किसी को नहीं है। उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या है, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं। बस किस्सा बोसा से ये करार भाई, एक रात गुड़िया सोई है, सुबह को जब हम लोग उसी कमरे में गए तो हमारे दरमियान नहीं थी, तो वो हमें छोड़ के हमारी खून करके इस दुनिया से जा चुकी थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त है। आप भी ब्रेक लीजिए और ज़रा सोचिए कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। हमारे घर में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा सानहा हो तो आप और हम किस कर्ब से गुजरेंगे जब वो फुटेज, वो वीडियो, वो तस्वीर मुसलसल हमें मौजूद हो कि दुनिया में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो अजियत का क्या मरहला होगा। इसी को बचाने की एक छोटी सी कोशिश है आज का प्रोग्राम। ब्रेक के बाद बात करते हैं। आमतौर पे यूँ तस्वीर उतार ली जाती है लड़के और लड़की, और फिर उसके बाद
ज़ाहिर बहुत से ऐसे काबिल एतराज़ मनाजिर भी लड़के ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अव्वल तो फ्रेंडशिप्स ऐसी हों कि आपके पेरेंट्स को भी होनी पता नहीं हो। चाहिए सर। आपकी गुड़िया, आपकी आरज़ू इस दुनिया से रुखसत हुई है उस एक आदमी की वजह से। बिल्कुल बेटा। आप ज़िंदगी में क्या ऐसा ना करती कि आज आप यहाँ इस जगह बैठी हुई होती? बस मैं ये फील करती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किया। कुछ कहना चाहेंगी मैम अपने तजर्बे की रोशनी में? जी जनाब, ये जो बच्चों के साथ मसाइल, लड़कियों के साथ ख़ासकर इस किस्म के इमोशनल प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट हो जाते हैं, एक्चुअली उसके रीज़न यही होता है कि इनिशियली ये जो स्टार्ट हुआ था, ये जब इनकी बेटी ने खामोश रहना शुरू कर दिया था, जब उस प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी थी। तो पेरेंट्स का क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता है बच्चों से ज़्यादा, अच्छा ये चीज़ जो है ये बचपन से स्टार्ट की जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो वो बहुत बोल रहा होता है, एक्साइटेड होता है अपनी माँ को, बाप को, हर चीज़, हाँ, सब कुछ बताने की कोशिश करता है। या स्टार मिला है या गुड मिला है, तो वो अपना तमाम जो कुछ करके आ रहा होता है वो बता रहा होता है। अच्छा उस वक्त वो चीज़ जो है हम ग्रेजुअली बच्चे की कम करते चले जाते हैं। माएँ अपनी मसरूफियत की वजह से, या एक रूटीन एक बन गया है कि सुबह माएँ बच्चों को भेज के सो जाती हैं और जब बच्चे आते हैं तो वो कामों में बिजी होती हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब वहाँ पर बच्चों का इमोशनल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, जो मतलब इमोशनली वो, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, खुशी है उनकी, स्टार मिला है या गुड मिला है, या अगर उनके साथ डिप्रेशन फीलिंग भी हो सकती है, लाइक मार्क्स अच्छे नहीं आए, बच्चे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चे शेयर करते हैं पेरेंट्स से। अब वो टाइम जब हम ग्रेजुअली कम करते चले जाते हैं तो एक स्टेज आती है कि बच्चे जो हैं अपनी बातें छुपाना शुरू कर देते हैं, या बोलते ही नहीं कि अम्मी तवज्जो नहीं देंगी, बाबा सुनेंगे नहीं, तो वो अपने कामों में, जैसे जैसे आइसोलेशन शुरू होता चला जाता है, समझ लें कि वहाँ पर बच्चों के प्रॉब्लम स्टार्ट और फिर किसी और से, हाँ, फिर वो अटैचमेंट उनकी बढ़ती चली जाती है, दूसरी जगह शिफ्ट होती चली जाती है। ये तो एक नुक्ता है मैम, लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ, मेरी बहन है, लेकिन इनका जो ये बता रही है ना कि एक चीज़ तो एक रिकॉर्डिंग या एक जो फिल्म है वो तो उस बंदे के पास है जो ऑन एयर उसने फेसबुक वगैरह पे डाल दी। विलुमूम होता ही है कि दो लड़के और लड़की आपस में बैठे हुए हैं, और चूँकि आजकल ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि हर मोबाइल में कैमरा मौजूद है, तो आमतौर पे यूँ तस्वीर उतार ली जाती है लड़के और लड़की, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बहुत से ऐसे काबिल एतराज़ मनाजिर भी लड़के ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ऐसी सूरत में लड़की जानती है कि इस मोबाइल से सारी फुटेज बन रही है, मगर वो पूरा यकीन कर रही है उस लड़के पे जो ये फुटेज बना रहा है। फ़र्ज़ कर लें वो लड़का सिंसियर है, एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लिया, इस मोबाइल के अंदर वो फुटेज चली गई, अब ये मोबाइल छिन जाता है, अब ये मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, अब ये मोबाइल किसी को वो बेच देता है, तो मोबाइल के डाटा में से बहुत सी पुरानी चीज़ें भी निकाल ली जाती हैं ना, रिकवर कर ली जाती हैं, तो भी वो फुटेज आम होने का खदशा मौजूद होता है। तो ऐसी सूरत में तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इस सूरत में लड़कियों को बहुत मोहतात रहना चाहिए, और मतलब इस किस्म के इवेंट्स आने ही नहीं देना चाहिए। एक्चुअली इसकी तरबियत भी जब बच्चियाँ एक एडोलेसेंस एज में स्टार्ट होती हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उनको काउंसिल किया जाए, उनको नॉलेज दी जाए अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो फुटेजेस इस वक्त यूट्यूब पे या मुख्तलिफ, उनमें से 80% ऐसी हैं जिसमें लड़के का चेहरा भी मौजूद है साथ। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि लड़के ने तो शायद दानिस्तान उसको ना यूट्यूब पे डाला हो या फेसबुक पे डाला हो, या इस तरह की जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे डालना, वो किसी दोस्त को उसने शेयर की, एक और दोस्त तक पहुंची। अक्सर तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये गर्दिश करती रहती हैं, और फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है अल्टीमेटली वेबसाइट पे आ गई। अव्वल तो फ्रेंडशिप्स ऐसी हों कि आपके पेरेंट्स को भी पता हो, और अजनबी जगहों पे ना तो जाना चाहिए, ना किसी को मदऊ करना चाहिए। तो अजनबी जगहों पे ज़ाहिर जाएंगी, आपको क्या पता वहाँ पे कैमरे बस ये ज़रा निकाल दें कि ये मेरा राजकुमार है बस। साइकोलॉजिकल थ्योरी हमारी है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 5 साल के अंदर हो जाती है, ठीक है। अब उस 5 साल में अगर फादर एंड मदर बोथ साइड से लव अफेक्शन आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है, तो आपको लेटर एज में बड़े होने के बाद वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो जब बचपन में फुलफिल हो चुकी है ना, तो आपको मतलब घर से बाहर जो अटैचमेंट है वो आपकी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर घर का एनवायरनमेंट लाइव है, आपका इंटरेस्ट डेवलप किया हुआ है पेरेंट्स ने, पेरेंट्स को पता है कि एक्टिविटीज़ क्या हैं बच्चों की, किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जागते हैं, सारी रात लड़कियां जागती हैं, सुबह
कॉलेजेस नहीं जाती हैं या सो रही होती हैं पढ़ी या रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। वाकई ये इंतहाई हैरानकुन बात होती है कि लड़की अगर सारी सारी रात मैसेज पे बात कर रही है किसी से, हाँ, तो उस घर में आखिर लोग मौजूद नहीं है। अगर फ़ोन पे कई कई घंटे बात हो रही है तो देखें ये भी बात करती थी तो इनके पेरेंट्स को नोटिस लेना चाहिए था। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आखिर जाहिर है फ़ोन का बैलेंस भी कहीं ना कहीं से आ रहा है, मोबाइल भी है, तो ये चेक एंड बैलेंस तो पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए। उनके सामने करते ही नहीं थे हम। नहीं, आप उनके सामने नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल मोबाइल था आपके पास, विजिलेंस होना चाहिए मोबाइल की। मतलब रैंडमली कभी आपने नहीं देखने कि नहीं देखा नहीं है कि मेरी बेटी को किसके मैसेज आ रहे हैं। किताबें लेके दूसरे कमरे में चली जाती थी कि मुझे पढ़ना है, कल मेरा इम्तहान है, सेमेस्टर है मेरा। उसके बाद फिर वो मोबाइल भी उसके पास होता था। तो अब हमें नहीं पता इसमें कितने सिस्टम में कैसे काम करता है ये। इसमें हम तो कॉल आई वो रिसीव की, अगर किसी का मैसेज आया तो वो देखा, बड़ी मुश्किल से हमने मैसेज के जवाब रिप्लाई कर दिया। एक ज़ियावान एडवोकेट साहब हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेता हूँ। आप ज़रा थोड़ा अगर आराम कीजिए उतनी देर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़ियावान साहब ये फरमाइएगा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं उन बच्चे और बच्चियों से मुतल्लिक़ जिनकी काबिल एतराज़ वीडियोज़ आम तौर पर मंज़र-ए-आम पे आ जाती हैं वेबसाइट्स के थ्रू, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दीगर जो हमारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर। क्या कानून है इसके बारे में? वो शख्स जो ऐसी हरकत करता है, यानी अपलोड करता है ऐसी किसी वीडियो को, वो शख्स जो ऐसी कोई वीडियो बनाता है, उसके बारे में क्या कहता है हमारे मुल्क का कानून? देखिए, बेसिकली ये जो दुनिया में अब नए नए गैजेट्स आ गए हैं और जिस तरह इसका मिसयूज भी हो रहा है, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इससे नॉलेज भी मिल रही है लोगों को और इसको लोग ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग कवानीन बनाने में और कवानीन को इम्प्लीमेंट करने में वैसे भी बहुत बैकवर्ड हैं। सही। पाकिस्तान खास तौर पे हमें अभी तक वाइट कॉलर क्राइम के बारे में नहीं पता, जो 1990 से मुख्तलिफ मुल्कों में राइज हैं। अभी तक हम वाइट कॉलर क्राइम को, इसी तरह ये साइबर क्राइम जो हैं जितने भी हो रहे हैं और जो आपने बताया, जो मैंने कुछ स्टोरीज सुनी लोगों की, और जो हमारे हर घर का ये इशू है कि हर घर में मोबाइल फ़ोन मौजूद है, हर घर में इंटरनेट मौजूद है। अब ये सारी चीज़ों के होते हुए इसको कैसे इसका प्रिकॉशन किया जाए और कैसे लोगों की ज़िंदगियों को इससे परेशान होने से बचाया जाए। हमारे पास, चूँकि हम ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं और हमारा मेन काम ही वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे है, तो हमारे पास ऐसे केसेस अब रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। क्योंकि लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस की भी इस पर कोई अप्रोच ही नहीं है। पुलिस का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जो साइबर क्राइम को समझता हो या उस पर कोई एक्शन ले सकता हो। और जिनका डिपार्टमेंट है सर, उन्होंने हमें दावत दी थी, आज उन्होंने कंफर्म भी किया, वो तशरीफ ही नहीं लाए। वो इस काबिल ही नहीं समझते इस मौजूद को किस पे बात करें। देखिए, अवामी इश्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई वीआईपी मूवमेंट होती और वीआईपी का कोई काम होता तो वो सारे जो 2-2 करोड़ रुपए की अवाम के टैक्सों की गाड़ियां, वो आईजी और डीआईजी और ये सारे मौजूद होते हैं वहाँ। आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखें, जो कराची का केस चल रहा है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इतनी इकट्ठी तो मैंने कभी नहीं देखी थी कि जिस तरह से वो आते हैं, जो शाहरा उनके वो हैं, तो वो क्यों करना चाहेंगे कोई काम? वो वीआईपी को खुश करके सारा कुछ कर लेते हैं। अच्छा, जैसा अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सर, अगर जो लोग, जो बच्चे बच्चियां इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और हमने बड़ी दरख्वास्त की है कि जरूर देखें कि हमारे पास एक लड़की ने, बहुत पढ़ी लिखी लड़की, और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और उसने रिपोर्ट किया कि उसकी अपने क्लास फेलो से दोस्ती हो गई और वो कहीं घूमने भी गए, सारा कुछ हुआ जो नॉर्मली होता है कि भाई लोग घूमते भी हैं, बात भी करते हैं कहीं। तो वो आपस में उन्होंने फोटोग्राफ्स बना लिए थे इसी तरह ये जो है ना मोबाइल फ़ोन से। और बाद में जब लड़की को प्रपोजल आया लड़के का, तो जब उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उन्होंने जमा की तो वो लड़का ठीक नहीं था, उसके मुकाबिल नहीं था। ठीक है। तो लड़की ने खुद ही इनकार कर दिया। लड़की ने कहा कि मैं यहाँ शादी नहीं कर सकती, बिकॉज शी वॉज वेरी कॉन्शियस काइंड ऑफ अ गर्ल, पढ़ी लिखी, और उसकी मतलब बहुत अच्छी इसको कहते हैं, और फैमिली भी उनकी, मतलब मदर भी पढ़ी लिखी और फादर भी उनको सपोर्ट करते थे, भाई भी। लेकिन वो जब उन्होंने इनकार किया उस रिश्ते से, तो उसके बाद उस लड़के ने वो तस्वीरें लेकर और उसमें से चेहरा निकाल के, जिस तरह होता है कि वो आजकल तो बहुत आसान है ये सारी चीज़ें करना, तो वो दुल्हा दुल्हन के रूप में उसको पेश कर दिया और उसको नेट पे भी डाल दिया और बदनामी करता रहा और मुख्तलिफ धमकियाँ देता रहा। उनके घर के गिर चक्कर लगाना, उनके मोहल्ले में जाके बैठना, ये एक आम सी बात है जो इस तरह के लोग करते हैं। तो वो बेचारे कोई 1.5 साल से बहुत मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे थे, ना घर बेच सकते थे, जिनके घर होते हैं अपने, ना घर शिफ्ट कर सकते थे, भाई अलग परेशान, लड़की को घर बिठा दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल ऐसी थी कि जो बहुत ही
अलार्मिंग थी और पूरी फैमिली उससे मुतासिर हो रही थी। फिर फाइनली वो हमारी हेल्पलाइन, मददगार हेल्पलाइन में आए। सही। और जब मददगार हेल्प में आए, जो पाकिस्तान की पहली चिल्ड्रन एंड वुमेन की हेल्पलाइन है, और उस पे आए, उन्होंने हमें ये सारी चीज बताई। तो वो फिर हमने बैठ के उसका लीगल सोल्यूशन निकाला, क्योंकि अब साइबर क्राइम पे भी कानून मौजूद है, और इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसमें भी बहुत सारी सेक्शंस हैं जो इस तरह की 503, 504, ये बहुत सारी और सेक्शंस भी हैं जो कि इसमें जिसमें चार्ज किया जा सकता है। हमने फिर उस फैमिली को इनकरेज किया, उनको एम्पावर किया कि जी हमें लीगल एक्शन लेना होगा, और फिर फाइनली हमने लीगल एक्शन लिया। उनकी FIR कटवाई हमने। FIR कटवाने के बाद उस बंदे को हमने बंद करवाया। यानी ये जो एक तासुर होता है ना कि हमारी अब इज्जत खराब होगी, इज्जत उछलेगी, देखिए ये तो हमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी ना सबको। पड़ेगा कि इज्जत खराब होने की बात अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे लोगों को, उस लड़की का तो कोई कसूर नहीं था, उसका तो सिर्फ एक बैठे हुए फोटो था उसके साथ, ठीक है ना। कोई ऐसे हालात भी हो सकते हैं, यंग लोग हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं चीजों को। तो ये जो आपका प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि ये आई ओपनिंग जरूर होना चाहिए लोगों के लिए, कि जो हमारे बच्चियां, जो खास तौर पे जो लड़कियां ज्यादातर फेसबुक पे जो अपनी हर तरह की तस्वीरें लगाते हैं, वो मिसयूज भी हो सकते हैं। फेसबुक पे सिक्योरिटी भी है, अगर वो अपनी सिक्योरिटी रखें और अपने इवन फ्रेंड्स के अलावा किसी और को अपने साइट पे ना आने दें। ये सारे चीजें हैं जो मेरा ख्याल है आपके मामलात हैं वहाँ पे, इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए लोगों को किया जा सकता है। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू जी अगर लोगों के इस तरह के कोई मसाइल हैं, तो वो हमारी मददगार हेल्पलाइन पे जरूर कॉल करें। जरूरी नहीं है कि उनको जाके केस करना पड़े, वो हम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन रखेंगे, उनसे हम पूरी बात करेंगे और उनको हम सोल्यूशन भी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, बजाय लोग घरों में घुट के मर जाएं या सुसाइड कर लें और पूरी फैमिली जो है वो तबाह हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। ज़िया आवान एडवोकेट साहब मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि दुबक कर बैठना नहीं। आपने भी हिम्मत की, बच्चा आपने भी हिम्मत की। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मौजू को हम जारी रखेंगे। और एक बार फिर बड़ी ज़रूरी वजाहत कि सब लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है इस किस्म के मौज़ूआत, इस किस्म के प्रोग्राम, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में इस किस्म की परेशानियों से और इस किस्म के मसाइल से बच सकें। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। क्या ऐसा ना करती कि आज आप यहाँ इस जगह बैठी हुई होती? बस मैं ये फील करती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किया। दो चीज़ें हैं, एक टेलीविज़न पर है फुहाशी, एक टेलीविज़न पर है तरबियत। कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पे हम लोग बात करते हुए झिझकते हैं। आपको मैट्रिक से पहले तक अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे लोग भी होते हैं, इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है? उसकी बैल आती है, मैं ऑफ भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ? ऑफ क्यों नहीं करती मोबाइल? क्योंकि घर वाले बोलेंगे बेटा ऑन क्यों नहीं रखा हुआ है, क्या मसला है, मैं पकड़ी जाऊँगी। आपको अब जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, इस बात का 100% यकीन है कि आपकी गुड़िया आपकी इस दुनिया से रुखसत हुई है उस एक आदमी की वजह से और उस आदमी के पास मौजूद वीडियोस की वजह से। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और किसी इदारे ने मदद नहीं की, आपने उतनी कोशिश नहीं की जितनी की जानी चाहिए थी? बेटा अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने पुलिस में भी गया, एक रिपोर्ट लगाने की कोशिश की, उन्होंने लिख भी ली हम एक्शन लेंगे इनके खिलाफ, हम उसको थाने बंद करेंगे, हम ये करेंगे, फला करेंगे। लेकिन बेटा वो बड़े वालिदैन का लड़का है, उसकी सोर्स उसके ज़राए मुझसे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे आपको क्या लगता है, आप ज़िंदगी में क्या ऐसा ना करती कि आज आप यहाँ इस जगह बैठी हुई होती, हमें आपका चेहरा छुपाना पड़ रहा होता, आपकी आवाज़ तब्दील करना पड़ रही होती? बस मैं ये फील करती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किया, अपने पेरेंट्स को बता देती है, बट मेरे वालिद साहब बहुत सख्त हैं। आप अभी भी उन्हें नहीं बताएंगे? मेरी तो हिम्मत नहीं है। अम्मा से बात कर सकती हैं आप? जी उनसे कर सकती हूँ मैं। आप बाप की जगह हैं, वो कह रही मैं अपने बाप से बात नहीं कर सकती इस मौजू पे, आप कुछ समझा सकते हैं इन्हें कि किस तरह से बात करें अपने वालिद से? पहले तो अपनी अम्मी से बात करें, आप अम्मी को आप अपने उसमें लीजिए एतमाद में, फिर अम्मी कहें देखो बेटा वो होता है कि हो जाता है। हिम्मत नहीं आ रही, बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सर मैंने हिम्मत नहीं हारी, तभी तो यहाँ पर आपने जो कुछ किया है बेटा, बस ये एक बुनियादी नुक्ता है कि हिम्मत ये एक बुनियादी नुक्ता है, इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और आपके प्रोग्राम में एक्चुअली इनका जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो सकता है। जाहिर है ये तो अभी घबरा रही होंगी, डर रही होंगी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का काम यहाँ पर स्टार्ट होता है। अगर ये अपने पेरेंट्स को, जाहिर है ख़ुद से ये नहीं बात डिस्कस कर सकती हैं,
ना बता सकती हैं। अच्छा, पेरेंट्स को अगर ये लेकर आएँ और उनको मतलब ज़ाहिर है उनसे डिस्कस करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको उनका गुस्सा मिनिमाइज़ किया जाएगा और उनको एक अंदाज में उनको बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि इस किस्म के केसेस में सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी हो जाते हैं। बता रही हैं, हाँ, लेकिन फिर मैं कहूँगा हिम्मत नहीं हारनी और इस प्लेटफॉर्म से तो बिल्कुल आपने ज़्यादा मजबूत होकर यहाँ से इंशाल्लाह जाना है। तो पहले से मतलब पेरेंट्स को थोड़ी सी गाइडलाइंस दे के और फिर समझाया जाए, क्योंकि फ़ौरन ज़ाहिर है रिएक्शन हो सकता है। नहीं, भड़क तो जाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है कि भड़क जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है काउंसलिंग होती ही इसलिए। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो कहेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं गले लगा लेंगे, जाहिर है हाँ, इसके लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा ना कि वो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा करेंगे। लेकिन जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके डिस्कस किए जाते हैं और फिर उनको मतलब राज़ी किया जा सकता है इस बात पे कि IT एक्सपर्ट हैं फैसल अली अंसारी साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। फैसल साहब, हम बात कर रहे हैं उन फुटेजेस, उन वीडियोज़ की जो आमतौर पे इंटरनेट पे डाल दी जाती हैं लड़कों और लड़कियों की तरफ से, और फिर ज़ाहिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग भी की जाती है और बड़ी उसके नताइज बड़े बुरे होते हैं। आप एक IT एक्सपर्ट के तौर पे हमें बताइएगा, क्या ये मुमकिन होता है कि उस आदमी तक पहुंचा जा सके जो ये फुटेज या वीडियो अपलोड करता है? जी बिल्कुल ये मुमकिन है, लेकिन इन पाकिस्तान हमारे पास वो ज़राए वो हालात मौजूद नहीं है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करके उस बंदे को हम पकड़ सकें जिसने अपलोड किए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइबर क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई हुकूमत में या हमारे किसी ज़राए में या किसी भी तरीके से ये बात अभी तक कानूनन किसी भी तरीके से नहीं आ सकी है कि हम उस बंदे को पकड़ सकें। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली कैफेज के अंदर ये काम हो रहा है, जो कि जब तक हम बंदे को ट्रेस करें पहुंचे तो जगह कुछ और निकलती है, लोकेशन कुछ और हो जाती है, बंदा कहीं का कहीं पहुंच चुका होता है। नहीं लेकिन वो असल में तो अपलोड उसको कहीं किसी सिस्टम से करता है ना। जी बिल्कुल, IP के थ्रू होती है अपलोड, और वो IP का हाँ, लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे हैं अगर वो इंटरनेट कैफे से कर रहा है या कुछ और कर रहा है तो फिर तो जी, उस तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, और कोई गवर्नमेंट का कोई एक्ट हो उसके लिए पास हो कि अंडर लाइसेंस कैफेज खुले हैं, उसमें ये काम नहीं हो सके, अपलोडिंग की कोई थ्योरीज होती हैं, उसके तहत अगर काम हो तो इस पे काफी हद तक हम उस पर रोकथाम कर बिल्कुल सही है। नहीं, जो आदमी इंटरनेट जिन आर्ज में इस्तेमाल कर रहा है कम से कम उसकी कोई शनाख्त उस इंटरनेट कैफे वाले के पास मौजूद हो कि ये शख्स आया था, उसने कि ये शख्स आया था, इसने ये कंप्यूटर यूज किया है, इस पे ये अपलोड डाउनलोड हुआ है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन जब तक हमारा प्रोसेस नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो वेरी मच। और ज़ाहिर इस पर कानून साजी की ज़रूरत भी है और हुकूमत को कुछ मज़ीद सोचने और समझने की ज़रूरत। बिल्कुल आखिर में एक सवाल, आज इस स्टेज पर सर आप समझते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक टेलीविज़न पर है फुहाशी, एक टेलीविज़न पर है तरबियत। हम आम तौर पर इस तरह के मौजू से गुरेज कर जाते हैं अपने बच्चों के साथ बैठकर देखने से या अपने बच्चों को दिखाने से या अपने बच्चों को बताने से। आप ज़रा बताइएगा क्या ऐसा होना चाहिए या हमें अपने बच्चों को एतमाद में लेकर इस तरह से तरबियत करनी चाहिए, इन मौज़ूआत पर बात करनी चाहिए उनसे? हमारे यहाँ कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पे हम लोग बात करते हुए झिझकते हैं। वालिदैन जो हैं बच्चों को गाइड नहीं करते, बच्चे वालिदैन से डिस्कस नहीं करते, इस तरह की बातें हैं जिसको हम सेक्स कहते हैं जी। जबकि बाहर बेटा बाकायदा इस चीज़ की तालीम दी जाती है। अब ये और बात कि वो तालीम हासिल करने के बाद भी मजीद बिगड़ जाते हैं, वो उनका मामला है, वो उनका मामला है। मगर आपको मैट्रिक से पहले तक अंदाजा नहीं था कि ऐसे लोग भी होते हैं, इस तरह की ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है? सच्चा था, वो फेयर था। अभी भी आपको लग रहा है? जबकि पता चलना चाहिए हमारे बच्चों को कैसा भी होता है। लगता है क्योंकि काम ही यही है। और अब आपको दुनिया के हर आदमी से एतबार उठ गया होगा आपका? नहीं, मेरा तो अब दिल नहीं चाहता, अब तो मोबाइल भी पे यूज़ नहीं करती, बहुत डर लगता है इससे मुझे। जैसे ही बैल आती है उसकी मुझे बस, मैं एक अजीब ट्रॉमा में हूँ कि मतलब उसकी बैल आती है मैं ऑफ भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ? ऑफ क्यों नहीं करती मोबाइल? क्योंकि घर वाले बोलेंगे बेटा ऑन क्यों नहीं रखा हुआ है, क्या मसला है, मैं पकड़ी जाऊंगी। आखिरी आपका कमेंट कि तरबियत बहुत ज़रूरी है इन मौज़ूआत पर जिन्हें हम बोल्ड समझते हैं, जिन्हें हम फहश समझते हैं शायद। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ज़रूरी नहीं कि फहश अंदाज में ये तरबियत दी जाए। बच्चों को गाइडलाइंस छोटी उम्र से ही, जैसे लड़कियां जब बड़ी होने लगती हैं तो उनको एजुकेट करना चाहिए, और ख़ासकर मैं समझती हूँ कि स्कूल्स में गर्ल्स के अलग। आपकी इजाज़त से मैं बता देता हूँ जो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी किया। आपकी महरम जो भी जिसको आप बताना चाह रहे हैं, यानी बहन है, बेटी है, बहुत आसान है, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो 2 या 3 लिंक्स उसको ईमेल कर दीजिए कि बेटा बच्चा ये खुद देख लो। और जाहिर है इस लड़की ने जो इस वीडियो में मौजूद है, इस लड़के पर बहुत बेपनाह एतबार किया होगा
लेकिन इस लड़के ने एतबार तोड़ा और इसको फुटेज को इंटरनेट पर डाल दिया, जो कि इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है। तो अगर समझदार बच्ची होगी तो ज़ाहिर खुद ब खुद उसकी ट्रेनिंग और तरबियत हो जाएगी उस तरह के लिंक्स देखकर। ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। ये भी बेहतर तरीका हो सकता है। मतलब बचपन से एक जो चेंज आ रहा होता है ना, एडोलेसेंट एज में जो चेंज आ रहा होता है, उस वक्त बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए कि आगे चल के क्या क्या चीज़ें आपके लिए अलाउ हैं और क्या नॉट अलाउड। चलिए अल्लाह करे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कोई पैगाम भी पहुँचे और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कम एक ज़िंदगी का कुछ हम मिल के इंशाल्लाह कर सकें। और कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकता है आपकी लाइफ को कम से कम महफूज बनाने की, सेव करने की हम कोशिश करेंगे सब लोग मिलके। और नाज़रीन, आज एक बार फिर वजाहत बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर है, चूँकि इनकी जानिब से भी हमसे बहुत पहले रब्ता किया गया था और ज़ाहिर है कुछ उस वक्त ऐसा था नहीं कि हम इस पर प्रोग्राम करते, इनकी तरफ से भी एक ईमेल मौजूद थी। लेकिन फिर जब ये मौजू मुंतखब हमने किया और फिर लोगों से रब्ता किया और हमने सोचा कि इन्हें बिठा के कम से कम एक तरबियती प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए इस मौजू पर, कि आने वाले वक्त में कम इस मुल्क के अंदर कोई मासूम ज़िंदगी इस तरह से इस दुनिया से रुखसत ना हो कि वो तो चली जाए और उसके पीछे जो उसका ख़ानदान है और उसके माँ बाप जो हैं वो सारी ज़िंदगी की अजियत से गुज़रें, कर्ब से गुज़रें, और जिसे हम कहते हैं एक बेइज्जती और इज़्ज़त खो जाने का एक जो अलमिया है वो हमेशा उनके साथ मौजूद रहे। इस प्रोग्राम से फिल वक्त इजाज़त दीजिएगा। आप अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें, फेसबुक का, ट्विटर का और हमारा ईमेल एड्रेस आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं।